नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को 70वीं बीपीएससी मेंस निकालना है और सीरियसली अगर निकालना है तो यह वीडियो आपके लिए है। अन्यथा जो नॉन सीरियस बच्चे हैं यहीं से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं मेंस को निकालने के तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ कि आखिर मेंस का हमारा क्या अप्रोच होगा। एक एक बारीकियों को हम देखेंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेगमेंट्स में बता होता है, उन सेगमेंट्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के कितने सब क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन से प्रश्न पे कितना समय देना है। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी राइटिंग को थोड़ा और तेज और स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं अंत में आपको 50 महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी बताऊंगा। अगर आप इस 50 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कर लीजिएगा तो आपका मेन 100% क्लियर हो जाएगा बढ़िया और शानदार तरीके से। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं हम लोग अब शुरुआत। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर आप बोले सर 50 टॉपिक कर लेंगे तो मेंस क्लियर होगा, तो सर आपका क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न आपके मन में जरूर बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुझे बताने वाला उस समय पे कोई और नहीं था, लेकिन आज मैं आपको अपने अनुभव से, खट्टे मीठे अनुभव से आपको बता रहा हूं। इन चीजों को ध्यान तक रखिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं 70वीं बीपीएससी मेंस की। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, अन्यथा आप इससे दूर रहिएगा, यहां से आप इसको स्किप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं 70वीं बीपीएससी मेंस की, तो दो तीन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। इस बार का जो मेंस पेपर है या अभी का जो बीपीएससी का पैटर्न होता है मेंस पेपर का, टोटल अगर हम देखें तो इसमें टोटल 5 पेपर होते हैं। याद रखिएगा 5 पेपर्स, यानी कि 5 पेपर्स आपको देने हैं। अब आप बोलिएगा सर 5 पेपर कौन कौन? तो मैं पहले ही आपको बता दूं, इसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। 2 पेपर क्या होते हैं हमारे? क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग कहने का मतलब यह हुआ कि इन पेपरों से आपका मेरिट डिसाइड नहीं होता है। इन पेपरों में यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई, मिनिमम नंबर आपको लाना होता है और आसानी से सारे बच्चे इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कौन कौन से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं? एक तो आपका ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल जो आपका पेपर होगा ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है और ये क्वालिफाइंग होता है। और दूसरा जो है आपका हिंदी का पेपर, ये भी आपके एमसीक्यू प्लस कुछ डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी होते हैं, यह भी आपके क्वालिफाइंग होते हैं। नॉर्मल सी बात है, ज्यादा माथापच्ची इसमें नहीं करना है। मेन जो हमारा पेपर होता है ये होता है 3 पेपर। 3 पेपर जो हमारा मेन होता है ये हमारे मेरिट को डिसाइड करता है। मेरिट को डिसाइड करने का तात्पर्य यह है कि इसमें आपके होता है GS1 जनरल स्टडीज 1, GS2 जनरल स्टडीज 2 और साथ ही साथ एसए। ये हमारा 3 मेन सेगमेंट होता है। GS1 के बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो GS1 300 मार्क्स का होता है, GS2 भी 300 मार्क्स का होता है और एसए भी हमारा 300 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला जुला करके यहां पे अगर हम देखते हैं तो टोटल 900 मार्क्स का हमारा यह पेपर होता है और इसी 900 मार्क्स पर हमारा मेरिट बनता है। और अगर आप इस मेरिट पे आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाता है और इंटरव्यू आपका फाइनली 120 नंबर का होता है और 1020 नंबर पे आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। तो आइए जरा हम लोग चर्चा करते हैं GS1, GS2 और एसए जो कि 300 नंबर का होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, एक एक पहलुओं को हम लोग देखेंगे यहां पर कि GS1 जो हमारा है जनरल स्टडीज 1, इसमें पार्टिकुलर अगर हम देखते हैं बच्चा तो 3 सेगमेंट होता है, यानी कि 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2, ठीक है, याद रखिएगा सेक्शन 2, और एक होता है हमारा सेक्शन 3, याद रखना है। 3 सेक्शन इसमें होता है। अब इन 3 सेगमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं, जो सेक्शन 1 हमारा होता है इसमें पार्टिकुलरली होता है हमारा हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, प्लस आर्ट एंड कल्चर। क्या क्या इसमें पढ़ना है बिल्कुल अंत में आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे, बट अभी आप इसको देखते जाइएगा ध्यान से। सेक्शन 1 में टोटल आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिएगा सेक्शन 1 में टोटल आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन को आपको करने होते हैं और यह 114 मार्क्स का होता है। अब आप बोलेगा सर 3 क्वेश्चन को बाइफरकेट कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। कंपलसरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपको करना
अनिवार्य है। अब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपको बताते चले कि 8 नंबर का इसमें आपको 3 क्वेश्चन होता है यानी कि 24 नंबर, और 7 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है यानी कि 14 नंबर। तो कुल मिला जुला करके 38 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें 8 नंबर या क्वेश्चन 3 होगा, यानी कि आपके एक क्वेश्चन का फर्दर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, ऐसे करके 8 नंबर का होगा, और दो क्वेश्चन होगा ये आपका 7 नंबर का होगा। तो 7 दूना 14, 8 त्रिक 24, तो 24 14 को जोड़ेंगे तो 38 नंबर हुआ। तो पहला क्वेश्चन होगा 38 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन, इधर 1 और इधर 2, मतलब अथवा करके जो होता है ये भी आपका होगा 38 नंबर का। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है ये भी आपका होता है 38 नंबर का। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा सेगमेंट नंबर 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके समक्ष बनते हैं, ये फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ कंसर्न इज सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है, तो सेक्शन 2 भी भाई हम लोग का कह रहा है, सेक्शन 2 हमारा क्या है, तो करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी कुल 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 114 मार्क्स का यह भी हमारा होता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यह तो 114 मार्क्स का, और इसका भी फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार का होता है कि 8 नंबर या 3 क्वेश्चन, 7 नंबर या 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो पहला इसका होगा यानी कि इस सेट का GS1 का क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, ये कंपलसरी होगा, यू हैव टू डू द आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 38 नंबर के होंगे, और यह भी आपका 114 नंबर का होगा। इसके बाद जो हमारा सेक्शन नंबर 3 आता है, ये सेक्शन नंबर 3 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इस सेक्शन नंबर 3 में जो कि हमारा 72 नंबर का होता है, जिसको हम DI कहते हैं, ठीक है, DI कहते हैं। अब ये जो DI वाला सेगमेंट है, DI या स्टैटिक हम लोग इसको कहते हैं, इसमें जो है फुल ऑन फुल हम स्कोर कर सकते हैं। अब फुल ऑन फुल हम इसमें कैसे स्कोर कर सकते हैं बच्चा, तो फुल ऑन फुल इसमें स्कोर करने का यही तरीका होता है भाई कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अगर आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका आप लगा लेते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स नहीं कहिए, बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, ऐसे तमाम तरह के जो पिक्टोरियल ग्राफ्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, ग्राफ्स ये सब, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, और आसानी से बच्चे 38 इसमें आपके 36 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, इसको आसानी से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल हमारा होता है 72 नंबर का। इसमें भी एक बार ग्राफ होगा, उस बार ग्राफ से क्वेश्चन का 1 का A B C इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबके समक्ष होंगे, और आसानी से आप इस सेगमेंट को क्लियर कर लीजिएगा। तो कुल मिला जुला करके ये जो 300 नंबर का GS1 का सेगमेंट होता है, ये स्कोरिंग सेगमेंट होता है। अब बोलेगा सर कैसे स्कोरिंग सेगमेंट होता है, तो अभी तक का जो BPSC का ट्रेंड रहा है उसमें ये 300 नंबर में बच्चे जो हैं अच्छा स्कोर ही किए हैं, और नॉर्मली जो है अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस एस्पिरेंट है तो 150 से ऊपर आप आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि इसमें जो 72 नंबर है ना, ये फ्री फंड का मिल जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ली, क्योंकि मैथ्स है, इसमें तो आपका नंबर कटेगा नहीं, अगर आपका आंसर आया सही तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आसानी से बच्चे इसको क्लियर अप कर लेते हैं, और आराम से जो है यहां से अच्छा स्कोर हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं GS2 की भाई। तो GS2 हमारा क्या कह रहा है, तो GS2 की बात अगर हम करते हैं तो GS2 में भी भाई 3 सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 1, दूसरा सेगमेंट अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 2, और तीसरा सेगमेंट अगर हम लोग बात करते हैं भाई तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 जो है वही सेम पैटर्न होता है, 114 नंबर का होता है, और सेक्शन नंबर 1 जो इसमें होता है वो हमारा होता है पॉलिटी का। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर जो है 38 नंबर के क्वेश्चन नंबर होते हैं, और टोटल जो है 114 नंबर का क्वेश्चन इसमें करना होता है। बिल्कुल वही सेम पैटर्न से होता है, ठीक इसी प्रकार से 8 नंबर या 3 क्वेश्चन, 7 नंबर या 2 क्वेश्चन, जिसको हम कह सकते हैं 8 त्रिक 24, और 7 नंबर या 2 क्वेश्चन, 7 दूना 14, और ये 38 हो गया, और ऐसे 2 क्वेश्चन और होते हैं 38 नंबर के। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बच्चों के सामने होता है, क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि डायनेमिक है, करंट से रिलेटेड चीजें हो जाती है, और इसको लिखने में बच्चे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत प्रेडिक्टेबल है। अभी आपको लास्ट में बताएंगे इस वीडियो के अंत में कि कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, और बस उतना करके आप मेंस को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 2 बच्चा हमारा होता है, इस सेक्शन 2 की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा होता है इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। आप बोलिएगा सर टिपिकल इकोनॉमिक्स तो हमको आता नहीं, बिहार के ज्यादातर बच्चों की समस्या होती इकोनॉमिक्स, तो टिपिकल इकोनॉमिक्स नहीं, ऐसी इकोनॉमिक्स जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें
लीजिए टूरिज्म हो गया। तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर और ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इसलिए ये वाला सेगमेंट थोड़ा दिक्कत देता है बच्चों को। वही सेम फॉर्मेट होता है, उसी सेम फॉर्मेट के हिसाब से 114 नंबर होता है। और इधर सेक्शन 3 ये भी हमारा थोड़ा चैलेंजिंग होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इस वाले टॉपिक सबको बच्चा थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, 36 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको यहां पे होते हैं। और टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आप अगर हम कह सकते हैं तो 72 नंबर का टोटल सेक्शन नंबर 3 होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो कुल मिला जुला करके ये भी 300 नंबर का होता है। और इस वाले सेगमेंट में भी आपको एक विशेष ध्यान देना है, इसमें बच्चे कम थोड़ा स्कोर करते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें 150 प्लस स्कोर कर दिया ना तो कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है आपको इस एग्जाम को, मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पूरा डिटेल से आपको हम बता रहे हैं। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारा हुआ GS1, ये हमारा हुआ GS2। अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ। तीसरा सेगमेंट भाई हमारा क्या है, तो तीसरा सेगमेंट है हमारा एस्से। एस्से जो है ये 300 मार्क्स का होता है। पार्टिकुलरली एस्से में भी 3 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा पैमाना दूसरा है। इसका होता है सेक्शन नंबर 1, दूसरा होता है हमारा सेक्शन नंबर 2, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 1 एंड 2 जो है ये तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा सिमिलर है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से, आपके यहां से क्वेश्चन आते हैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से। लेकिन सेक्शन नंबर 3 जो है ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें जो है बिहार के रीजनल, याद रखिएगा, रीजनल मुहावरे जो होते हैं, जो हमारे रीजनल मुहावरे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय मुहावरे हैं, उन मुहावरों के आधार पर इसमें आपको बताया गया है। तो इसलिए ये वाला जो सेगमेंट है ये थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बीपीएससी स्टडी आईक्यू परिवार आपके लिए तत्पर है। आपके लिए सारी की सारी क्लासेस जो है मुहैया कराई जा रही है। इनफैक्ट मैं भी आपको कई सारे वीडियो जो बिहार स्पेसिफिक है उनको देता हूं। मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए एक चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि आप बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा कि हर एक लाइन, हर एक चौथे पांचवें लाइन के बाद आपको बिहार स्पेसिफिक चीजें डालनी है। और यही कारण है कि मैं बिहार से रिलेटेड, जैसे चंपारण सत्याग्रह का बिहार में, और सहयोग आंदोलन का बिहार में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में इंपैक्ट, ये तमाम तरह के टॉपिक्स को मैं डालते रहता हूं। तो आप लोग उसको जरूर देखा करें, जो वीडियो सेक्शन में मैं रेगुलर आप सबके लिए डालता हूं। नाउ हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं कि किन सवाल पर कितना समय दें। बीपीएससी में अगर आपकी बात किया जाए कि कौन से क्वेश्चन पे हमें कितना समय देना है, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो तकरीबन हम देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि GS1 में 300, GS2 में 300 और एसए में हमारा 300 होता है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम देखें तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इस 300 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए वी हैव 180 मिनट्स, यानी कि 300 सिंपल से एकदम मैथमेटिक्स आपको बता रहे हैं कि 300 मार्क्स को कवर अप करने के लिए वी हैव 180 मिनट्स, यानी कि 1 मार्क्स पे कितना मिलेगा, तो 1 मार्क्स पे 180 को 300 से अगर हम भागा कर दें तो तकरीबन 0.6, 0 से 0 गया और इधर से कर दिया तो 3 हो गया, तो यहां पे हो गया 6, तो ये ऊपर जाएगा तो 0.6, यानी कि तकरीबन 36 सेकंड। 1 मार्क्स के लिए आपको 36 सेकंड देना है। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, दिमाग लगाइए कि 1 मार्क्स के लिए आपको 30 सेकंड देना है। और कुल मिला जुला करके कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं एग्जाम में, जैसे आपको साइन करना हो गया, नाम भरना हो गया, इसके अलावा वेरिफिकेशन, सोचना, इस तमाम तरह की चीजों को अगर आप हटा देते हैं तो 1 नंबर के लिए आपको 30 सेकंड देना है। तो इसी हिसाब से आप दिमाग लगा लीजिए, अगर आपके पास 7 नंबरिया क्वेश्चन है तो 7 को, यानी कि 1 मार्क्स पे हमें लग रहा है 30 सेकंड, तो 7 को हम 30 से गुना कर देंगे तो कुल मिला जुला करके 7 नंबरिया क्वेश्चन के लिए आपको 3.5 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। 8 नंबरिया क्वेश्चन के लिए 8 से 30 को 30 सेकंड को भागा गुना कर देंगे, क्योंकि हमें 1 मार्क्स के लिए 30 सेकंड मिल रहा है, तो कुल मिला जुला करके 4 मिनट। और 36 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 36 को 30 से करेंगे तो 18 मिनट। इस हिसाब से जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उसको आपको, आपके समक्ष आपको गुना कर देना है, क्योंकि यही आपके समक्ष समय है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त लगाना है, तो इतना अगर आप समय लगा देते हैं तो ये हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो अप करते हैं तो 3 घंटे से पहले ही आपका पेपर बन करके तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलेगा कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो उसके नीचे अंडरलाइन करना, कुछ डायग्राम में डिटेलिंग करना, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड ऑन करना, सर्कल करना, ताकि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करे उसको वो बिल्कुल शानदार तरीके से देख पाए, समझ पाए, बुझ पाए, और साथ ही साथ आपको बता पाए, समझ पाए, और आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलवा पाए। इसके अलावा
मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहे हैं, उन टिप्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा कि पेन जो है आप ऐसे पेन का इस्तेमाल करें एग्जाम में, ऐसे पेन के लिखने का जिसका इंक फ्लो थोड़ा बेहतर हो। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूं सेल्लो बटर फ्लो, मैं इस्तेमाल करता हूं पर्सनली। आप जो भी पेन इस्तेमाल करते हो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि उस पेन का जो इंक फ्लो है वह बेहतर होगा। इसके अलावा पेन को टिल्ट ज्यादा मत करना। जैसे एक होता है लिखने का तरीका जो होता है ऐसे, कोई बच्चा होता है पूरा ऐसे करके लिखता है, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री जो है ना, ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के आसपास आपका पेन हो। तो पेन को टिल्ट नहीं करना है और मेक श्योर टू मेक इट एज अ 90, मतलब 90 डिग्री के आसपास आपको रखना है ताकि इससे आपका हाथ नहीं दुखेगा। टाइमर लगाकर लिखिए, ये आपके अंदर आदत डालेगी। और टाइम का मैंने फॉर्मूला बता ही दिया कि भैया एक नंबर के लिए 30 सेकंड, उस हिसाब से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्पीड अगर आपकी कम है तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए थोड़े बड़े वर्ड लिखने का, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पेज थोड़ा भरेगा। तो बड़े वर्ड थोड़ा लिखिए, स्पीड अगर कम है, और बाकी रिपीट ही कीजिए। अभी काफी मौका है, जितना आंसर राइटिंग लिखेगा रिपीट करते रहिए, आपका बेहतर और होते जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इस वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ, यानी कि अभी आपको अगर हम बात करें कि 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने देने का वादा किया है, तो कौन कौन से ऐसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, आइए जरा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। यहां मैं जीएस की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एसए का कोई कोर सिलेबस होता नहीं है, तो या फिर करंट अफेयर्स का, मैं सिर्फ जीएस की यहां पे चर्चा करूंगा। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करते हैं, लिख लीजिए इस बात को, मौर्य आर्ट और पाल कला और पटना कलम, इस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 100% 8 नंबर में, और बीपीएससी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 38 नंबर में आना ही आना है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से। इन 3 टॉपिक को कर लीजिए, आपका 8 नंबर तो पक्का हो जाएगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 38 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। ये आर्ट एंड कल्चर से इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन आना है। इसके अलावा संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये दोनों टॉपिक अगर आप कर लीजिएगा तो इसमें से भी 7 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनना है। लिख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। किसान विद्रोह की बात अगर हम करते हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी का किसान विद्रोह, 19वीं 20वीं शताब्दी के किसान विद्रोह में एक छोटा सा अंतर है। 19वीं शताब्दी का किसान विद्रोह अनऑर्गेनाइज था, जबकि 20वीं शताब्दी का किसान विद्रोह ऑर्गेनाइज, स्वामी सहजानंद सरस्वती इन लोगों ने लीड किया था। यहां से भी आपका 7 नंबर या 8 नंबर का बनना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनने हैं, तो इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति लिख लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से आपका 100% 100% जीएस1 के सेक्शन 1 में आना ही आना है, नहीं आएगा तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 एंड 1935। इस 3 में से एक कोई सेगमेंट से क्वेश्चन 100% 100% आना है, लिख लीजिए एकदम। इसके अलावा बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट, अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन चांस है कि यहां से बन जाए, तो इस टॉपिक को भी नहीं छोड़िएगा। सिर्फ 50 टॉपिक आपको बता रहे। चंपारण सत्याग्रह 80% चांस रखिए कि यहां से क्वेश्चन बनेगा चंपारण सत्याग्रह से। रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला मैस्करेड, देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, इनमें से एक क्वेश्चन आपके 38 नंबर में बनना है। 38 नंबर या क्वेश्चन जो है यहां से बनेगा ही बनेगा, इस चीज को लिख लीजिए। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद आजाद दस्ता, सियाराम दल, ध्रुव दल, इसमें से आपको 7 नंबरिया क्वेश्चन जो है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये 7 नंबरिया और 8 नंबरिया क्वेश्चन जो है इसमें से बनने के आसार हैं। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं ये मॉडर्न एजुकेशन का, इसमें भी 7 नंबरिया और 8 नंबरिया क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ये आपका हो गया कौन सा सेगमेंट, ये हमारा हो गया आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट। बस इस 19 टॉपिक को हम करके 114 नंबर हम अपने तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम अगर बात करते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्योग्राफिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड बिहार, यानी कि हमारे बिहार का और इंडिया का एक भौगोलिक विस्तार, प्रायद्वीप, हिमालय नदी, रिवर सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार एंड इंडिया, मॉनसून इन इंडिया, लास्ट ईयर क्वेश्चन 69 में बना था, एल नीनो, ला नीना, सॉइल मिनरल्स बिहार इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेती। इतना अगर आप कर लीजिएगा 114 नंबर आपका फिर यहां से पक्का हो गया। कुछ इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक है, उसको हम आगे अभी डाले हुए हैं, 5 ईयर प्लान ये सब करके। इसके बाद देखिए कितने कम में आपका हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। विटल, आप समझ रहे हैं, ये 50 टॉपिक कुछ भी नहीं। आप बोलेगा सर इतना 50 टॉपिक बहुत है, अरे भाई आप एसडीएम डीएसपी बनने वाले हैं, आप 50 टॉपिक से घबराइएगा, आपको जिला चलाना है। इसके अलावा विटेलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू
मोरालिटी। इस टॉपिक को जरूर कीजिएगा, बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पिछले 2-3 बार से पूछ रहा है। प्रियम्बल कर लीजिएगा। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, संसद विधानसभा यानी कि पार्लियामेंट और विधानसभा, स्टेट और केंद्र दोनों का, राष्ट्रपति राज्यपाल, ध्यान रखना बिल्कुल काट छाट करके टॉपिक रखे हैं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 7 नंबरिया 8 नंबरिया क्वेश्चन में 100% आने का चांस है, यहां से ध्यान रखना है। पंचायती राज लिख लीजिए, 100% क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, चाहे 7 नंबर में आए, चाहे 8 नंबर में आए, चाहे 38 नंबर में आए, कहीं ना कहीं से पंचायती राज से क्वेश्चन आना ही आना है। इलेक्शन प्रोसेस, विधानसभा वाला चुनाव, लोकसभा वाला चुनाव था, विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, तो ये इलेक्शन प्रोसेस आना ही है। अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया, किसको बनाया गया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, रोक नहीं पाता हूं खुद को। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्पेस प्रोग्राम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी बिल्कुल इसरो खबरों में, यहां को ध्यान में रखना है। एटॉमिक रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जो आजकल इन्वायरमेंट का इशू चल रहा है, पर्यावरण का मुद्दा चल रहा है, इशू चल रहा है, इन पहलुओं को ध्यान में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनरेगा, मनरेगा के कॉन्टेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस प्रकार से है। भारत सरकार के, बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना, अगर नहीं भी क्वेश्चन 7 निश्चय योजना से है तो किसी भी आंसर में डाल दीजिए अपने हिसाब से, अच्छा नंबर आ जाएगा। बिहार सरकार का रीजनल योजना है, इसलिए ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रेड, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्वेश्चन आने का आसार है 7 नंबर 8 नंबर में। वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन जो अभी आज के डेट में करंट में, उस बार उसको देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा। वक्फ बोर्ड अभी काफी खबरों में है। बिहार बिजनेस, जो बिहार में आजकल क्या बिजनेस ग्रोथ के लिए करंट सिनेरियो, इन सबको देख लीजिए। बाकी बिहार रिलेटेड वीडियोस तो मैं डालते रहता हूं, इसको देखते रहिएगा। एवरीडे 1 क्वेश्चन फ्रॉम डीवाई डीआई के लिए क्या करना है आपको, जो मैंने बताया स्टैटिक के लिए कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, हर रोज एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, बेहतर हो जाएगा। और हर रोज अभी से एटलीस्ट कुछ भी नहीं करते, कम से कम रोज आज से अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। हिंदी माध्यम वाले छात्र जनसत्ता को पढ़िए, ऑनलाइन ही पढ़िए, पीडीएफ लेके ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब अखबार पढ़ने से बोलिएगा क्या हो गया सर, इतना तो नहीं होगा, आपको आर्टिकुलेशन मिलेगा, लिखने का तरीका मिलेगा। और अंग्रेजी माध्यम वाले इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ना शुरू करें, लिखने का एक तरीका मिलेगा, समझने का तरीका मिलेगा, नए शब्दावलियों का आपको चयन मिलेगा। तो इसीलिए अखबार पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, उसको जरूर से जरूर आप सब लोग पढ़ें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहां से लेंगे, ये स्कैन है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा बिना स्पेस दिए, बीपीएससी CONTENT, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर लीजिएगा, या फिर इसको स्कैन कर लीजिए और ये वीडियो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो हमारा उन्नति बीपीएससी मेंस प्रोग्राम का बैच है, इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। अब कैसे इसके साथ आप लोग जुड़िएगा, क्या है इसके जुड़ने का तरीका, मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए ऐसे जुड़ना है। देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पे जाना है, स्टडी आईक्यू सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के साथ ही स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को ओपन अप कर दीजिएगा। वेबसाइट के ओपन अप करने के साथ साथ यहां पे देखिए, यहां पे आपके सेगमेंट आया होगा, तो यहां पे आपको क्या कर देना है भाई, तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो यहां पे आपके समक्ष जो है सेगमेंट आ गया होगा, स्टेट पीसीएस लाइव पे चले जाइएगा। जैसे स्टेट पीसीएस लाइव पे गए, स्टेट पीसीएस मेंस लाइव बैच पे जाइएगा, यहां पे आपके समझ उत्तर प्रदेश पीसीएस बीपीएससी, देखिए ये रहा बीपीएससी उन्नति बैच। इस बीपीएससी उन्नति बैच में 6000 इसका प्राइस है, घबराना नहीं है देख करके, सीधा बाय नाउ में जाइएगा, ऑफर अवेलेबल में जाइएगा, एक कोड लगा दीजिएगा। कोड भाई हमारा क्या है, तो कोड आप सबके भरोसे का कोड, आप सबका अपना कोड एडी यानी कि आपके आदित्य सर, तो एडी लाइव जैसे ही आप कोड लगा देंगे, एडी लाइव देखिए फी कितनी हो गई 4800, तो 4800 आपकी फी हो जाएगी। तो इसमें कोड क्या लगा देना है भाई, तो कोड इसमें लगा देना है भाई एडी, याद रखना है एडी लाइव। और जैसे ही आप इस कोड को लगा देंगे, आप इस कोर्स में इनरोल कर जाइएगा बाय नाउ करके। इस कोर्स की खास बात क्या है, 4 मंथ लॉन्ग बैच, मेंस ओरिएंटेड क्लासेज है, डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल आंसर, और आप सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेरे कोड लगाने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास कर पाएंगे, मेरी साथ साथ जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस को आप कर पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये कोड जो है, इस कोड लगाने का केवल और केवल यही मतलब है, ADI, याद रखना है ADI, AD लाइव, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, AD लाइव है,
DIADLIVE, AD लाइव। तो जैसे आप इस कोड को लगा देंगे आदि लाइव, ठीक है, ADI आदि लाइव, तो आदि लाइव को लगाने के साथ आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अगर आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आना है तो ADI आदि लाइव कोड लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल अपने आप को कर सकते हैं। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको समझा पाने में सक्षम हूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।